Jai Hind, future cadets. How are you all? I hope all are fine and the preparation for SSB inter is going on well. दोस्तों, आज जो है हम पीपीटीटी चैलेंज 9 के पिक्चर पर आपके थ्रू लिखी हुई स्टोरीज को डिस्कस करने वाले। दोस्तों, एसएसबी इंटर का एक शानदार कैंप आज से स्टार्ट होने वाला था, 20th ऑफ मई से वो स्टार्ट हो गया। उस पर थोड़ा बिजी था इसलिए सेशन लेट हो गया। अभी नया कैंप जो है वो 5th ऑफ जून से आ रहा है। दोस्तों, कहीं भी तैयारी करो, इस कैंप का हिस्सा जरूर बनो, क्योंकि कैंप आपको एक रियल टाइम एक्सपोजर देता है 5 डेज के अंदर एसएसबी के उस प्रेशर को हैंडल करने का। अगर बंदे ने हमारे यहां पर 5 डेज आकर के इस कैंप के अंदर प्रेशर हैंडल कर लिया, रियल एसएसबी में आपको प्रेशर फील ही नहीं होगा। तो गाइस, चूकना चाहिए। 5th ऑफ जून से कैंप स्टार्ट है, 2000 ओनली फीस है, सीट्स लिमिटेड है। बाद में मत बोलना पता नहीं चला। आइए अब स्टार्ट करते हैं इस पिक्चर पर लिखी हुई आपकी स्टोरीज के डिस्कशन को। तो सिंपली जब हम पिक्चर को ऑब्जर्व कर रहे हैं बच्चों, तो यहां पर हम देख रहे हैं कि एक जो स्ट्रक्चर है, कहीं ना कहीं आपको जो है तो फैक्ट्री या बड़े घर जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है। इसमें से फायर जो है, आग जो है बाहर आ रही है। एंड वी आर सीइंग 1 2 3 4 5 6 जो है कैरेक्टर्स इसको दूर से देख रहे हैं। और इन 6 में जो है 2 फीमेल से एंड 4 जो है मेल से। तो आपने अपनी पिक्चर्स में क्या लिखा है और उसमें क्या करेक्शन हो सकता है कि क्या स्टोरी सही है, मैं आपको बता रहा हूं। तो सबसे पहले हम देखते हैं राम लखन की स्टोरी। राम के नाम में मेरा नाम भी छुपा हुआ है, सबसे पहले आ रही। तो हम लोग बात करते हैं कि अरमान वाज ए 22-year-old बीटेक स्टूडेंट। वन डे ही ऑब्जर्व फायर फ्रॉम अ नियर बाय फैक्ट्री। अब ध्यान से सुनो, है ना। वन डे ही ऑब्जर्व के बजाय आप क्या लिखो इसमें ऐसे लिखो वन डे व्हाइल गोइंग, है ना। जो भी कॉलेज वाली लाइन है ना, उसको सही से लिखो इधर कि वन डे व्हाइल गोइंग टू हिज कॉलेज ही ऑब्जर्व, है ना, a fire from a nearby factory या a fire, है ना, coming out after a nearby factory। तो उसको आप थोड़ा सा लिखो he immediately called the fire brigade। अब देखो भाई ध्यान से, जैसे फायर आपने देखा है तो एकदम से फायर ब्रिगेड को फोन नहीं करो। आप क्या करो, पहले भाग के वहां जाओगे, भाई हुआ क्या है, समझ में आई ना बात। क्योंकि देखो, आपको खुद को ज्यादा काम करना है बजाय आप सिस्टम से काम करवाने के। ठीक है, सिस्टम से काम तो कोई भी करा लेगा यार। आप जब वहां पहुंचे तब तक 10 लोग ऑलरेडी वहां पर क्या कर रहे थे, 10 लोग ऑलरेडी देख रहे थे कि भाई आग लग चुकी है, आग निकल रही है। तो किसी ने फायर ब्रिगेड को फोन किया ही होगा। ठीक है, आई एम नॉट सेइंग कि आपको फायर ब्रिगेड को फोन नहीं करना है। भाई पहुंचो वहां पे, आग बुझाने के लिए क्या कर सकते हो वो काम पहले करो। फायर ब्रिगेड को फोन आप भी बाद में लगा सकते हो, दूसरे लोग भी बाद में लगा सकते हैं। इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। एंड अर्ज द पीपल टू ब्रिंग वाटर। देखो भाई, अब जब फैक्ट्री है ना, तो वहां पर क्या होगा, फायर सेफ्टी के कुछ मेजरमेंट ऑलरेडी होंगे। वहां पर आपके पास वो सिलेंडर्स भी होंगे जिससे आप आग बुझा सकते हो। साथ ही साथ वहां पूरा फायर सिस्टम भी होगा। तो बाहर से लोगों को पानी मंगवाना एक अलग चीज है, आप समझो बात को। तो मैंने आपको बताया कि इस स्टोरी में वैसे सही है, पर इसमें क्या और बेहतर चीज लिख सकते हो भाई, ये आपको लिखना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्टोरी पढ़ते हैं। संतोष कुशवाहा क्या कह रहे हैं, संतोष कुशवाहा कह रहे हैं आई परसीव मेनी कैरेक्टर्स इन माई स्टोरी आउट ऑफ विच रमा रोहन इज मेन कैरेक्टर ऑफ माई स्टोरी। ही इज परस्यूइंग ग्रेजुएशन फ्रॉम श्री राम कॉलेज ग्वालियर। Mood is tensed. One day he was going to his college through a city. Then he saw that there was smoke and fire in a cloth shop. The shop caught fire due to short circuit। तो भाई ठीक है, इस बंदे ने फायर तो ऑब्जर्व किया है कि भाई फायर वहां पर लग गई, आग लग गई, पर उस आग को कहां बता रहा है, शॉप में बता रहा है। शॉप जैसा कुछ दिख नहीं रहा वहां पर एक बड़ी सी बिल्डिंग दिख रही है। ठीक है, तो आपको देखना सही से कि वाकई ये जगह कौन सी है। क्योंकि आप अगर बिल्डिंग को, फैक्ट्री को अगर शॉप कंसिडर करो, शॉप एक अलग चीज हो जाती है, बिल्डिंग फैक्ट्री एक अलग चीज हो जाती है। तो यहां पर आपको थोड़ा इंप्रूवमेंट करना है। द शॉप कॉट फायर ड्यू टू शॉर्ट सर्किट। ही रश्ड टू द बर्निंग शॉप। ही फाइंड्स फिजिबल सॉल्यूशंस ऑफ द प्रॉब्लम। से फिजिबल वगैरह वर्ड का जबरदस्ती इस्तेमाल मत करना, है ना। ही कॉल्ड द फायर ब्रिगेड एंड हेल्प पीपल टू इवैक्यूएट फ्रॉम द इंसिडेंट। ठीक है, वही फिर से फायर ब्रिगेड को लगाना भाई जबरदस्ती। इवेक्यूएट पीपल, वहां इवेक्यूएशन करना ये ज्यादा जरूरी काम है, इसको पहले करो। ठीक, ही कटेड द सप्लाई, कटेड नहीं, कट द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम आउटसाइड पिलर, है ना। आउटसाइड पिलर क्यों, एमसीबी से करेगा ना। इतनी बड़ी शॉप है तो कहीं ना कहीं इसमें इलेक्ट्रिसिटी मैनेज करने के लिए अलग से कुछ होगे ना, तो वहां से इसको करो। और थोड़ा अच्छा करो इन स्टोरीज को। आप लोग अच्छा लिख रहे हो, थीम ठीक ठाक पर जा रहे हो, पर आपको अपनी स्टोरीज को और प्रॉपर वहां पर जो है, देखो भाई हर जगह अपने आप में पता होता है। किसान का खेत है तो वहां क्या होगा, यू नो वेरी वेल। अगर कोई शॉप है तो वहां क्या होगा, यू नो वेरी वेल। अगर कोई फैक्ट्री है तो फैक्ट्री में क्या क्या फैसिलिटीज होगी, वी नो वेरी वेल। इसलिए रिसोर्सेस का प्रॉपर इस्तेमाल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी देखो, अमृत
रंजन सिंह क्या कह रहे हैं, तो ये कह रहे हैं एक्शन कंट्रोल द फायर एंड रेस्क्यू द वर्कर्स। थीम्स लगभग सारे बच्चों की सही है क्योंकि अल्टीमेटली वहां आग लगी हुई दिख रही थी। ठीक है, तो रामू अ 34 years old वर्किंग एज ए सेफ्टी गार्ड इन द अमृत यूनिवर्सिटी ऑफ कॉटन। It was 2 o'clock when he was in the duty. Suddenly he saw the fire and big rounds of ashes. It was a very critical situation. He tried to rescue and took control over fire as much he can do. After some time, along with her friends and other working person, they have disturbed their work. है ना, तो देखो इसमें अब जब ये ड्यूटी पे था तो इसके फ्रेंड्स वहां कहां से आ गए, आपको समझना पड़ेगा कि ऑलरेडी बंदा, आप खुद ही कह रहे हो कि वो जो है सेफ्टी गार्ड के तौर पर उस जगह पर काम करता था, तो सेफ्टी गार्ड के तौर पर वहां दोस्त कैसे होंगे भाई, वहां कलीग्स होंगे, कोवर्कर्स होंगे, उस फैक्ट्री में काम करने वाले और दूसरे एम्प्लॉयज होंगे। आप उनको ठीक से मेंशन करो क्योंकि यही सारी चीजें जो आप नरेशन के दौरान बोलोगे और आपके ऑफिसर्स उसको कैच करेंगे बंदा बोल क्या रहा है। फ्रेंड्स की बात कब होती, जब घर की, स्कूल की, कॉलेज की बात होती। आप वर्क प्लेस पर हो तो वहां आपके जो दूसरे लोगों के साथ रिलेशन है वो डिफरेंट रिलेशन, इस बात का आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, चलो मोहित की स्टोरी क्या कहती है। रंजन was 22 years old pursuing his medical degree in DAV college. One day while on his way from school to home, he saw that cloth manufacturing firm caught fire due to electric short circuit. He immediately ran toward the firm and shouted fire. है ना, ठीक है, fire to alert nearby people. Meanwhile, he called ambulance and fire brigade from helpline number. He cut off the power supply from the outside power meter and went inside evacuate workers. He told nearby people to help by giving first aid, है ना, and kit. ठीक है, तो अब देखो their vehicles and applied first aid on injured. In the meantime, fire brigade and ambulance arrived and situation came under control. ठीक है, तो मोहित ने स्टोरी ठीक लिखी है। मोहित बस इसमें करना क्या था मेरे प्यारे बच्चे, इसमें करना सिर्फ इतना सा है बेटा कि आपने जो है ना वो आग बुझाने वाले जो तरीके हैं ना उन तरीकों पर थोड़ा सा और फोकस डालना है। ठीक है, जिससे हम एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड को सबसे पहले बुला रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, तो बुलाना पड़ेगा। बट देखो एक अकेला आदमी कितने कितने काम करेगा, फायर ब्रिगेड को फोन लगाएगा कि एम्बुलेंस को फोन लगाएगा। आप बोल दो चिल्लाते, उसने लोगों से कहा भाई यू शुड कॉल फायर ब्रिगेड, यू शुड कॉल एम्बुलेंस, और वो घुस गया वहां पर। उसने क्या किया, आउटसाइड मीटर से कट ऑफ भी कर दिया है, फिर वहीं फैक्ट्री के अंदर जो फायर सेफ्टी के इक्विपमेंट्स थे उनसे आग भी बुझा दिए। तो ये सब थोड़ा सा इसमें, और आग कैसे बुझाई थोड़ा सा बताओ उसके अंदर कि भाई उसने किस तरह से इवेक्यूएट कैसे किया लोगों को। धुआं ज्यादा हो जाता है तो लेटना पड़ता है, खड़े होना पड़ता है, वो क्या चीज है, और एक्शन डालोगे एकदम मस्त स्टोरी बन जाएगी। बाकी आपने सही थीम चूज किया है। चलो सोहम जायसवाल की स्टोरी पढ़ते हैं। दीपक 28 years old लिविंग इन दिल्ली एंड वर्क एज मेल नर्स। वन डे व्हाइल शॉपिंग विद हिज वाइफ ही सॉ अ ब्लैक स्मोक कमिंग फ्रॉम इन फ्रंट बिल्डिंग ऑल्सो। Group of people gathered there. He rushed towards MCB and turned it off and told 4 of the people to get extinguisher and himself called the authorities. He observed a man shouting for help. He had a wet blanket and with the help of extinguisher he saved man, gave first aid and also helped authorities in controlling fire. Through his effort, he saved a man and some of the valuable items in building. तो ठीक है, ये इसने शुभम स्टोरी ठीक लिखा है। बस देखो एक बात सुनो, अथॉरिटीज को बहुत ज्यादा बात कर रहे हैं ना हम लोग, अथॉरिटीज तब पहुंचेगी जब पूरी फैक्ट्री या पूरा बिल्डिंग जल के खाक हो जाएगा। आप ये समझ लो उस बिल्डिंग में जो स्मोक, जो फायर आपको दिख रहा है वो हाईएस्ट अमाउंट है, और वहीं जब आपको दिखा आपने आपके एफर्ट से, वहां के लोकल लोगों के एफर्ट से उसको बुझा डाला। ठीक है ना, क्योंकि आग जब दिख रही है ना तो उसको बुझाना मेन, उसको जो है पुट ऑफ करना जो है मेन पर्पस है। ये एम्बुलेंस और इन सब की जरूरत कब पड़ती, बहुत ज्यादा जब आपको दिखते कि वहां कोई इंजर्ड पर्सन दिख रहा है। अभी वहां पर हमें कोई इंजर्ड दिख नहीं रहा है तो जबरदस्ती उसके ऊपर एक्स्ट्रा एम्फेसिस करने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी अच्छा है। चलो तो अब आगे देखते हैं अभी की जो है स्टोरी, अभी 0077 की स्टोरी देखते हैं। रूबी वाज ए 15-year-old गर्ल हु वाज एंजॉयिंग हॉलीडेज इन पुणे विद हर पेरेंट्स शिवेंद्र 44 and Shalini 42 at Ruby's maternal uncle's house. While they were enjoying, Ruby asked her father for firecrackers. Her father denied her request, so she decided to do it on her own. When she was burning rocket, the rocket went accidentally inside her maternal uncle's home. तो अभी ये स्टोरी है ना पूरी तरह से आपने गलत बना दी है। क्यों? क्योंकि आपने जिस गर्ल को यहाँ पर इंट्रोड्यूस कराया है, आप बता रहे हो कि उसी गर्ल की गलती से उसके अंकल के घर में आग लग गई। देखो भाई, जो भी फर्स्ट पर्सन यहाँ लिख रहे हो, जो भी पहला नाम यहाँ पर लिख रहे हो,
आप उसको जबरदस्ती है ना फंसाओ मत, क्योंकि कहा जाता है, समझा जाता है कि जो पहला नाम हम लिखते हैं ना वही हमारा हीरो होता है। ठीक है, तो आप जो है देखो फिर आपने क्या किया, while listening to neighbors quarrel, Shivendra along with her wife reached there and called fire engine and evacuated his mother-in-law from house. According to firefighting department, there was only property damage. ठीक है, तो ये यूं तो आपने लास्ट में तो उसको जस्टिफाई करने की कोशिश की, पर अपने हीरो को ही गड़बड़ कर दिया है कि लड़की जिद कर रही थी पटाखे ना लाने की, खुद से लाई और फोड़ दी। चलो एक्सप्लोरर की स्टोरी में क्या देखते हैं, नंबर ऑफ कैरेक्टर 6 है, मूड टेंस्ड है, एक्शन ट्राई टू सेव फैक्ट्री वर्कर्स। भाई ट्राई नहीं लिखना है ना, सेविंग फैक्ट्री वर्कर्स फ्रॉम फायर ऐसा डायरेक्टली लिखो। फैक्ट्री वर्कर्स को बचा रहा है किससे, फायर से, डायरेक्टली लिखिए आप ऐसा। ठीक है, ये ट्राई मतलब क्या, मतलब आपने कोशिश की नहीं, भाई कोशिश नहीं करना, जी जान लगा देंगे बचाने के लिए। जिस काम को हाथ में लिया उसको अगर पूरा नहीं किया तो फिर क्या काम किया, ऐसा डिटर्मिनेशन के साथ आपको वहां जाना है। ठीक है, चलो तो एक बार फिर से आप अनाउंसमेंट सुनो प्यारे बच्चों। हमारे यहाँ पर 30 डेज का एसएसबी इंटरव्यू की क्लासेस तो चलती ही चलती है एक्सपर्ट्स के गाइडेंस में। ये 30 डेज की क्लासेस उन बच्चों के लिए होती है जिनको अपने आप को ओवरऑल ग्रूम करना है, जिन बच्चों के कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम है, जिन बच्चों को ग्रुप डिस्कशन के डाटा में प्रॉब्लम है, जिन बच्चों का लेक्चर ठीक नहीं जाता है, या फिर जिन बच्चों को साइकोलॉजी में भी अपने आप को और इंप्रूव करना है। ऐसे तमाम बच्चे हमारे पास 30 डेज के लिए आते हैं और इन 30 डेज में काफी कुछ सीख करके अपने आप को इंप्रूव करके जाते हैं। क्योंकि सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर भीड़ नहीं है, आप किसी भीड़ का हिस्सा नहीं हो। 50 स्टूडेंट्स एक टाइम पर रहते हैं, इससे ज्यादा बच्चे हमारे पास एक बार में रहते नहीं हैं। और ऐसे बच्चे जिन्हें ऑलरेडी कहीं से प्रिपरेशन कर रखा है, या फिर वो लास्ट ईयर में कहीं से स्क्रीन आउट हो गए थे, लास्ट ईयर में कॉन्फ्रेंस आउट हो गए थे, यानी कई सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिनको फाइनल टच की जरूरत है, फाइनल फिनिशिंग की जरूरत है। तो इन दोनों ही बच्चों के लिए, जिन बच्चों को ओवरऑल हमारी मदद चाहिए उनके लिए 30 डेज का बैच है। जिन बच्चों को सिर्फ ग्रूमिंग चाहिए, जिन बच्चों को सिर्फ पॉलिश चाहिए, उन बच्चों के लिए 5 डेज का बैच है। डियर स्टूडेंट्स, हमारा ये 5 डेज का जो कैंप है ये 5th ऑफ द जून से स्टार्ट हो रहा है। 5th ऑफ द जून से 9th ऑफ द जून तक वो चलेगा, 5 डेज का रहेगा। और हमारा जो 30 डेज का बैच है ये बैच 25th ऑफ द मई से स्टार्ट हो रहा है। 25 मई से स्टार्ट होकर के 24 जून तक ये बैच हमारा चलने वाला है। तो अगर आपको लगता है कि आप फोर्स डिफेंस एकेडमी आपके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है तो आपको डिले नहीं करना चाहिए दोस्तों। ना ही आपको भीड़ का हिस्सा बनना है कहीं और जाकर के, और ना ही अपने आप को कंपटीशन में पीछे रखना है। तो फोर्स डिफेंस एकेडमी आपके लिए सबसे बेस्ट जो है सुटेबल एकेडमी। आप आइए, ज्वाइन कीजिए एंड यू विल फील द डिफरेंस, यू विल फील द चेंज कि यहां पर आने के बाद आपको क्या चेंज महसूस हुआ। चलो तो अब लास्ट स्टोरी देखते हैं आज की एक्सप्लोरर की। एक्सप्लोरर के मैंने थीम पर कमेंट कर दिया। चलो अब यूवी की स्टोरी देखते हैं, यूवी क्या कहते हैं। Sunita and Dhawan are colleagues. Both are aged about 23, say 25 years. They used to go to their office together. One day when they reached their office, they saw that their office has caught fire. Sunita suddenly called the fire brigade and ambulance. Meanwhile, Dhawan checked upon the nearby places and took fire extinguishers from a nearby building. देखो भाई, तो यूवी आपने स्टोरी जो लिखी है ना इसमें थोड़ा गड़बड़ किया। देखो पहला गड़बड़ तो क्या, ऑफिस जब पहुंचे तब पता चला कि आग लग गई, जबकि वो तो रोड से ही दिख रहा है बाहर से। पहली बात। दूसरी बात, नियर बाय से एक्सटिंग्विशर्स लेने की जरूरत क्यों पड़ी, है ना, वहां भी कुछ होगा। पहले वहां के संसाधनों का इस्तेमाल करो, फिर बगल वाले के बुला लो भाई, और तब तक आप बुलाओगे आपके बुलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप तो वो काम करो जो आप कर सकते हो, अड़ोसी पड़ोसी तो अपने आप वहां पर आ जाएंगे। भाई देखो आग कहीं लगी है तो बुलाने की जरूरत कई बार नहीं पड़ती है, तमाम लोग अपने आप इकट्ठा हो जाते हैं। चलो अब एक और स्टोरी देख लेते हैं, शरद द्विवेदी की स्टोरी को देखते हैं। राहुल एंड मीना वर ऑफ एज 22 एंड 24 रेस्पेक्टिवली। ध्यान रखना मीना की एज ज्यादा है राहुल से। वर वर्किंग इन अ फैक्ट्री वेयर वन डे द फैक्ट्री केज फायर ड्यू टू अ स्मॉल इंसिडेंट इनसाइड इट। होल वर्कर्स ran out of the factory but there was one worker who failed to escape from the factory. Meena along with other workers outside the factory noticed this. After watching that workers trouble in a factory, she told Rahul to call fire brigade and come with her for the help. Both saved the life of workers successfully and fire brigade reached the factory and stopped the fire with intelligence and bravery of Meena, है ना, support of Rahul. Factory and worker both get saved. देखो तो इसमें क्या है, जो ये इंटेलिजेंस और ब्रेवरी वर्ड नहीं लिखना है, आपको वो दिखाने कि उसने किस इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया। आपको ये इंटेलिजेंस ब्रेवरी वर्ड का इस्तेमाल नहीं करना है, पहली बात। दूसरी बात कि है ना, ये राहुल की मदद लेना और ये सब तो भाई अपने आप काम हो रहा है, आपको मीना को भी कुछ काम करना पड़ेगा अगर आपने मीना को हीरोइन बनाया तो। और वैसे नाम शरद द्विवेदी अगर दिख रहा है, अगर लड़का हीरो तो फिर ज्यादा काम किसको करना है, लड़के को काम करना है। बाकी स्टोरी की थीम सही है। चलो तो ये था हमारा आज का पीपी एंड डीटी के कम्युनिटी पोस्ट पर डाले गए पिक्चर के स्टोरी का डिस्कशन।
पीपीटीटी चैलेंज 10 का जो पिक्चर है वो ऑलरेडी कम्युनिटी में पोस्ट किया जा चुका है। आप उस पिक्चर को देखिए, अपनी स्टोरीज वहां पर लिखिए। डेफिनेटली वी विल डिस्कस योर स्टोरी, विल इंप्रूव योर स्टोरी एंड यू विल गेट बेनिफिटेड, क्योंकि अल्टीमेटली योर रिकमेंडेशन इज माई प्राइमरी एम। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।